मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी स्वीकार करे। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि एक मंदिर में पूजा करने वाली बहन मेरे यहाँ आई और अपनी आंखों की जांच कराने के लिए, और चश्मा था माता जी का लेने के लिए। तो जांच करने के बाद बोला जल्दी कर लो, मेरे को जाना है। मैं कहाँ जाना? बोला कीर्तन करने, भजन गाने माता के। मैं कहाँ? बोला सामने मंदिर है। अच्छा, आप ही गाते हो? मैंने आप ही चिल्लाते हो? बोला हाँ मैं ही चिल्लाती हूँ। तो ऐसी बात बोली कि हम सुन के दंग रह गए। हमें सुनने के बाद लगा कि वास्तव बताओ कि हम इस परमात्मा को देखा है, सदगुरु ने दिखाया है, रमे हुए राम से रूबरू कराया है, मगर उनको भी पूरा ज्ञान है। अभी मैंने गीता में कुछ पढ़ा था कि एक शब्द आ रहा था कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में, कि श्री कृष्ण भगवान जन्मे नहीं थे, अपने अनादि रूप में प्रकट हुए थे और उसके बाद फिर शिशु रूप में अवतरित परिवर्तित हो गए। तो वो करे प्रकट हुए थे। बहुत ऐसी सारी बातें, और निराकार और साकार के बारे में उन्होंने ऐसी बात बोली कि मैं तो दंग रहेगा, और आपके सामने शेयर करूंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो बहन से काफ़ी देर चलते चलते, मतलब हमने भी अपने आप जी को बता चुके, कोई भी आता है हम अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, सत्संग के बारे में, अपने कुछ ऐसी वैसी बातें, सदगुरु के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करने लग जाता हूँ ताकि कुछ बात बने। अभी जैसे एक बार पिछले भाई की बात शेयर कर दी थी, तो दो बहनें थी, तो उनको बहुत जल्दी थी। जब हमने बहुत कुछ बातें बताई तो मैंने बोला कि बताओ बहन जी कि परमात्मा ने हमें ये शरीर क्यों दिया, क्यों भेजा? तो बोला भजन कीर्तन करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, कर्म करने के लिए। मैंने कर्म तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, हर कोई कर्म कर रहा है, और क्या करने के लिए? बोला ये अच्छे प्रभु के गुणगान करो। तो ऐसी बातें हैं मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। जो भी वीडियो देख रहा है बड़े ध्यान से देखे, सुने, कि देखो कि कैसे हर कोई जानता है और मानता भी है, मगर उसको पाने की इच्छा किसकी है? उन बहन ने एक ऐसी बात बोली, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ मैं। तो जो भी वीडियो पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जी को बताता हूँ, बात करते करते उनकी नज़र मेरे ये दुकान की दीवार पे पड़ी और फोटो लगी हुई थी माता जी की। तो कहने लगी आप इनकी पूजा करते हो? मैं माता जी की देवी पूजा करती हूँ। अपने जो देवता है, कुल देवता, हमारे पूर्वज हो गए, हमारे जो हमारे पुराने, हमारे मतलब कहते हैं ना, इष्ट देव हो गए, घर के कुल देवता, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी फोटो पूजा करते हैं, आप इनकी करते हैं? तो मैंने बोला नहीं, हम इनकी पूजा नहीं करते, सतगुरु अपनी पूजा नहीं करवाता। सतगुरु तो फिर हमने उनको बताया कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है, और सतगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। चुप हो गई। मैंने बहन जी हम इनकी पूजा नहीं करते, अगर आप मुझे को लगता है कि हम इनकी पूजा करते, अभी आपको तो फोटो उतार के रख दे। वो चुप रह गई। फिर मैंने बात करी परमात्मा, आप ये बताओ कि परमात्मा कहाँ है? मैंने बहन जी एक बार बताओ, आप अभी जा रहे हो, कहते हम भजन करते हैं, हमें खुशी मिलती है। मैंने खुशी तो क्षणभंगुर है, थोड़ी देर की है, फिर आप वैसे वैसे हो जाओगे। मैंने अभी आप कीर्तन कर रहे हो, अगर अभी आपका फोन आ जाए, कोई खबर आ जाए, तो आप क्या करोगे? कीर्तन करोगे, घर जाओगे भाग के? बोला कोई वैसी वैसी बात तो घर ही जाएंगे। मैं जाओगे ना, तो यही समझना है। फिर मैंने उनको एक बात बताई, आप जी देख सुनना, सारी बातें बताऊंगा, वीडियो पूरा देखें। कि एक वो बात जो सत्संग में बहुत पहले दास ने सुनी थी, कि एक राजा थे, उनका एक मंत्री था, वो बहुत थोड़ा चतुर चालाक और दिमाग से ज़्यादा सोचने वाला। तो राजा ने उनसे कहा, मैंने बोला कि बहन जी सुनो, आज हमारी जो इंसानों की दशा है वो कैसी है, बताता हूँ किस तरह की हमारी दुर्दशा है। बड़े ध्यान से सुनने लगी, और सारी बातें शेयर करूँगा, बस वीडियो को आप स्किप नहीं करना।
तो मैंने बोला उसका राजा का मंत्री बहुत ही शातिर दिमाग का, तेज दिमाग का था, बहुत सोचता था। तो राजा ने बोला कि एक काम करो, तुम बाजार से गाजर ले आओ। ये उदाहरण सत्संग में सुना, कुछ अगर छोटा मोटा रह जाए तो पक्ष लेना, वैसे सब कुछ सही बताने की कोशिश करूंगा। तो राजा वो मंत्री गाजर लेने गया, बाजार पहुंचा भी नहीं, रास्ते में उसके मन में खटक गया। बोला गाजर लेने तो जा रहा हूं, अगर राजा के गाजर खाते खाते पेट में दर्द हो गया तो मेरे को बोलेंगे जाओ दवाई भी ले आओ, दवाई मेरे को ही लानी पड़ेगी। तो पहले उसने दवाई खरीद ली। बोला यार दवाई से अगर ठीक नहीं होता है तो हो सकता और कुछ करना पड़े, मतलब दवाई के बाद, टेबलेट के बाद नहीं होता बंदा ठीक, इंजेक्शन लगाना पड़ता, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता, ना जाने और भी क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी ले आया। बोला अरे खुदा ना खास्ता ऐसे कहीं राजा मर गए तो अंतिम संस्कार का सामान मुझे ही मुहैया कराना पड़ेगा, मुझे ही लाना पड़ेगा, तो क्यों ना अंतिम संस्कार का सामान भी राजा के लिए ले चले। तो ये तीनों चीजें राजा के लिए उसने ले ली और वापस वहीं से वापस आ गया, बाजार गया ही नहीं। तो बहन को सुना रहा था, तो वो पहुंच गए कहाँ पे, राजा के पास। बोला ये लो राजा दवाई, ये लो ये इंजेक्शन, ये लो ये दवाइयाँ, ग्लूकोज वगैरह हर चीज, और ये लो अंतिम संस्कार का सामान। बोला ये किस लिए? बोला राजा जी अगर आप गाजर खाते, आप हो सकता आपके पेट में दर्द होता। राजा कह रहे हाँ हो जाता, हो सकता हो जाता, तो दवाई ले आया। अच्छा दवाई से अगर आप ठीक नहीं होते, मान लो दवाई काम नहीं करती, तो हो सकता है इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, इंजेक्शन ले आए, ग्लूकोज ये सारा कुछ ले आया। अच्छा वो भी ठीक है, और ये अंतिम संस्कार का सामान। बोला आप बिल्कुल ठीक नहीं होते, अगर वो आप मर जाते तो अंतिम संस्कार का सामान भी लाना पड़ता। बोला हाँ वो तो होता। बोला ये रहा सारा सामान। तो राजा ने बोला कि गाजर कहाँ है? तो मंत्री बोलता है कि गाजर तो मैं नहीं लाया। तो वही बहन को बता रहा, तो यही हमारी दशा है कि सारे क्रियाकांड हम कर लेते हैं, घर मकान कोठी बंगला सब कुछ कर लेते हैं, भजन कर लेते, भंडारे कर लेते, दान पुण्य कर लेते, तीर्थ यात्रा कर लेते, कहाँ कहाँ हम जाते, मन्नतें मांग लेते, सब कुछ कर लेते हैं, मगर परमात्मा। तो बहन जी को बोला मैंने परमात्मा का देखो बहन जी स्वरूप क्या है। तो मैंने उनको बताया कि परमात्मा तो अजन्मा है, बेरंगा है, बेरूपा है। बोला हाँ, अब देखो बहने कहाँ पे बोला, हाँ परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। फिर श्री कृष्ण के बारे में बात बोली कि साकार और कह रहे निराकार दोनों एक ही है। देख कितनी बड़ी बात बोली। बहन जी कहने लगे कि दोनों बहने कि साकार और निराकार एक ही है, परमात्मा निरंकार है। माने परमात्मा निराकार है, उसको आप देखना चाहोगे कैसा है, सारी सृष्टि उसी में समाई है और वो सब में समाया हुआ है और सब में समाते हुए सबसे अलग है। बोला हाँ ये तो पता है। बोला आप अच्छा इस निरंकारी सत्संग में जाते हो? मैंने हाँ। मैंने कहा, वो कहने लगी कहाँ होता है? तो मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई सत्संग आना स्टार्ट करे हमारे जरिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो कह रहे निराकार साकार एक ही होता है। मैंने बहन जी वो आप बता रहे थे श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, तो बोला कि जो रामचंद्र थे उनके बाद श्री कृष्ण भगवान हुए थे, तो उन्होंने बताया कैसे क्या करना है, कैसे मतलब श्री रामचंद्र जी को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो बोलने लगी कि देखो साकार में परमात्मा आता है। अभी देखो मैं आपको करे, मैं आपको वो दिखाती हूँ, सबूत दिखाती हूँ, अगर अभी मैं याद करूँ किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। तो मैं तो हाथ जोड़ गया, बहन जी ये आप बात सही कह रहे हो कि परमात्मा किसी ना किसी घट में आके और हमारे सामने पेश हो जाएगा, चाहे किसी के भी सामने। आपके पास बोला कभी हम अभी आप करे पर्ची हम आपको दिखाएंगे, आपको सबूत दिखाएंगे। अगर हम अभी अरदास करें कोई और कोई बात हो जाए तो जरूर पूरी हो जाएगी और किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाएगा। मैंने बताओ हम बात करते हैं, हम निरंकारी संत ब्रह्म ज्ञानी संत हैं और वो कुछ नहीं भजन कीर्तन करती हैं, इतना ज्ञान उनके पास है, ज्ञान का भंडार है बहन के पास। अब तो मन ऐसा करता कि उनके बीच कभी जाके, मेरे सामने जस्ट सामने रोड के इस तरफ दुकान है और ये प्लॉट है, सामने मंदिर है। मैंने अच्छा रोज ही आप ही गाते हो, आप ही चिल्लाते हो? बोला हाँ मैं ही चिल्लाती हूँ भैया। वो बताओ इतना ज्ञान का भंडार उनके पास भरा, सब कुछ बताने लग गई। तो मैंने बहन जी एक बात बताओ, कहते हैं वो
जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति, उसका ज्ञान जरूरी है। कहते सबसे पहले ईश्वर की पहचान कर लो कि जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हो। मैंने एक बात बताओ बहन जी, आपके बच्चे होंगे, शादी कर ली आपने? बोला हाँ बिटिया शादी कर ली है, अभी बेटे के लिए देख रही लड़की। मैं लड़की अगर फ़ोटो दिखा दी जाए आप कर लोगे? पूरा फ़ोटो तो देख लेंगे, बाकी सब घर मकान माँ बाप को सबसे देख के बिटिया को देखेंगे, बहू को पसंद आएगी सही से तब शादी करेंगे। तो मैंने एक बार बताओ, जब देख ले वो तभी तो रिश्ता बनाओगे ना। बोला हाँ ये बात तो सही, जब तक देखेंगे नहीं तो रिश्ता कैसे? मैं परमात्मा से आपने रिश्ता बनाया, आप देखो कोई मन्नत मांगते हो, वो एक क्या होता है, आप दुकान पर जाते हो, ये बात मैं पहले शेयर कर चुका हूँ भाई के सामने कि आप पहले कहीं दुकान पर जाओगे तो सामान लोगे, पैसा दे दोगे, वहाँ से दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और लेन देन ख़त्म हो जाता है वहीं पे कि आपने दिया उसने दिया। तो बोला हाँ। मैंने बहन जी अगर आपको देखना है, परमात्मा के दर्शन करते हैं, हमने किए हैं, अगर आप इच्छुक हो कि परमात्मा के दर्शन करें, जो आपने बोला कि निराकार साकार एक ही है, तो साकार तो समझ में आ गया है कि आप वहाँ मूर्ति में जाते हो फोटो, तो आप साकार हो गया। जो परमात्मा निराकार होकर सबको पाल रहा है, पूरी सृष्टि चला रहा है, उसको अगर आपको देखने की इच्छा है तो आप आओ। बोला भैया सत्संग कहाँ होता? मैंने यही रोड गया आगे, वीरवार को होता, बाकी अलग अलग जगह पे होता है, कभी भी आओ। बोला हम तो रोज ही आते हैं, बसें मेरे यहाँ से निकलती रहती हैं दुकान के सामने से और मंदिर में भजन करती हैं, तो मैंने कभी आओ सत्संग आप चलो। बहुत अच्छा लगा बहन से मिलके बहुत। देखो तो यही कहेंगे कि उनके अंदर कितना ज्ञान है, समझदारी है, विश्वास है। देखो हमें खुद चुप करा दिया, बोले कि मैं आपको सबूत दिखाती हूँ, अगर अभी मैं आंख बंद करके अरदास कर दूं, अभी किसी ना किसी रूप को आ जाएंगे, हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। बताओ इतना अटूट विश्वास उस बहन के अंदर कैसे, जरा सोचो कैसे ये विश्वास हम संत, हम निरंकारी, हम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम अभी डामाडोल हो जाते हैं। तो आज का जो था कोई टॉपिक नहीं था, बस चंद मिनट पहले की घटना थी, बस बातें हुई, मैंने बोला ये बातें शेयर करने लायक है तो आप जी के सामने शेयर कर दिया। काश हमारा भी, हम सभी संत महात्माओं का ऐसा ही विश्वास हो जाए, अटूट हो जाए, पत्थर की लकीर हो जाए कि सद्गुरु सच्चे पातशाह जो मैं सिखा रहे हैं हम वही सीख पाएँ, जहाँ मैं ले जा रहे हैं हम आँख बंद करके सद्गुरु के पद चिन्हों पे चलते चले जाएं। तो यही कामना, यही भावना आज के लिए आप सभी के चरणों में, यही अपनी विनती, यही जो है आपके सामने बातें शेयर की। कैसी लगी आप जी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तक आप जिसे इजाज़त चाहूँगा। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं को चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, और मेरे सब्सक्राइबर भाई जो मित्र भाई हैं सभी के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना और दास का भी ख्याल रखना।